सुबह की धूप शीशे की दीवारों से होकर एक आलीशान कमरे में गिर रही थी। कमरे में इत्र की महक और हल्की जैज म्यूजिक की धुन तैर रही थी। एक सफेद रेशमी गाउन में बैठी महिला आईने में खुद को निहार रही थी। भूरी आंखें, नुकीली ठुड्डी, हल्के भूरे बाल जो कंधों पर बिखरे थे। वो थी रिक मेहरा, RM ग्रुप की मालिक, जिसे दुनिया लग्जरी और ग्लैमर का दूसरा नाम मानती थी। उसने हल्की मुस्कान भी फोन उठाया और बोली, रमेश, कार निकालो, आज की मीटिंग देर नहीं होनी चाहिए। बाहर बंगले के गेट के पास सफेद BMW चमक रही थी। ड्राइवर ने झुककर दरवाजा खोला। रिक ने अपने सनग्लासेस लगाए, पर्स उठाया और आत्मविश्वास से कदम रखते हुए बाहर आई। हवा में उसका महंगा परफ्यूम फैल गया। कार सड़क पर उतरी तो शहर की भीड़ शुरू हो गई। रेड लाइट पर ट्रैफिक रुका हुआ था। रिक ने नाक सिकोड़ते हुए खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर धूल, रिक्शे, साइकिल वाले और लोग। उसने बुदबुदाकर कहा, गॉड, ये लोग सड़कों से हटते क्यों नहीं? ड्राइवर बोला, मैडम, सबकी अपनी मजबूरी होती है। रिक ने तिरछी नजर से देखा, रमेश, तुम्हें हमेशा फिलॉसफी करनी होती है। लाइट हरी हुई, गाड़ी चली। सामने से एक साइकिल वाला मुड़ा। झुकी हुई पीठ, मैले कपड़े और बोरी में अखबारों का बोझ। एक झटके में ब्रेक की आवाज गूंजी, टायर घिसे और पल भर में सब थम गया। साइकिल वाला सड़क पर गिर चुका था। उसके सिर से खून बह रहा था। लोग दौड़ पड़े। रिक के चेहरे पर सफेदी छा गई। ओ नो, रमेश, तुमने क्या कर दिया? ड्राइवर हकलाया, मैडम, वो सामने आ गया था, मैंने। चुप रहो और गाड़ी आगे बढ़ाओ रमेश। पर मैडम, मैंने कहा चलो। भीड़ चिल्ला रही थी, गाड़ी वाले ने मार दिया। किसी ने नंबर नोट किया, किसी ने वीडियो बना लिया। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। सादा काला सलवार सूट, बिना मेकअप का चेहरा, लेकिन नजरें तेज जैसे आग। उसके गले में छोटा सा बिल्ला लटका था। आरोही सिंह, IPS। उसने सब अपनी आंखों से देखा। वो घायल साइकिल वाले के पास पहुंची, उसकी नब्ज टटोली। किसी ने देखा ये गाली किसकी थी? एक आदमी बोला, BMW थी मैडम। आरोही ने सिर उठाकर कहा, जिसे लगता है पैसा कानून से बड़ा है, अब उसे इंसाफ का मतलब समझाना होगा। शाम तक खबरें पूरे शहर में फैल गईं। BMW ने गरीब साइकिल सवार को रौंदा, ड्राइवर फरार, पर किसी ने गाड़ी की मालकिन का नाम नहीं लिया। अगले दिन दिल्ली पुलिस मुख्यालय में फाइलें खुली। IPS आरोही सिंह उसी केस की फाइल देख रही थी। उसने कंप्यूटर में नंबर डाला, स्क्रीन पर नाम उभरा, रिक मेहरा, CEO RM ग्रुप। आरोही ने गहरी सांस ली। अब खेल शुरू होता है। उसी वक्त एक कांस्टेबल अंदर आया, मैडम, ऊपर से कॉल आया है, केस को एक्सीडेंट मान लिया जाए। आरोही ने ठंडे स्वर में कहा, कानून तब तक जिंदा है जब तक डर के आगे नहीं झुकता। उधर रिक अपने पेंट हाउस में वाइन का ग्लास हाथ में लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी। मैडम, उसका वकील बोला, सब संभाल लेंगे, ड्राइवर के नाम पर केस डाल देंगे। रिक मुस्कुराई, पैसा हर आवाज बंद कर देता है। वकील ने कहा, बस एक अफसर है, IPS आरोही सिंह, जिद्दी लगती है। रिक ने ठंडी मुस्कान दी, थोड़ा शोर मचाएगी फिर शांत हो जाएगी। लेकिन उस बार वो गलत थी। रात को अस्पताल में वही साइकिल वाला जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, मैडम, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं वो अमीर औरत थी, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। आरोही ने उसकी आंखों में देखा, इस बार मिलेगा, चाहे दुनिया रुक जाए। अगले दिन CCTV फुटेज आया। स्पष्ट दिख रहा था गाड़ी खुद रिक चला रही थी। आरोही ने फाइल बंद की और कहा, अब कहां भाग पाओगी मेहरा? लेकिन उसी वक्त ऊपर से आदेश आया, केस बंद करो। आरोही ने फोन काटा, कानून बिकाऊ नहीं होता। कुछ दिन बाद रिक मेहरा को पुलिस मुख्यालय में बुलाया गया। मीडिया में सनसनी फैल गई। पहली बार किसी अरबपति महिला पर गैर इरादतन हत्या का केस। रिक अंदर आई, नीला सिल्क सूट, ठंडी मुस्कान। सामने टेबल के उस पार बैठी आरोही, सादे कपड़ों में, पर निगाहें तलवार जैसी। आरोही बोली, आपकी कार, आपका नाम, आपका वक्त, सब एक लाइन में मिलते हैं। ड्राइवर कह रहा है कि वो घर पर था, अब क्या कहेंगी? रिक ने तिरस्कार से कहा, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं?
मुझे बस इतना पता है कि कानून सबके लिए एक है, चाहे वो रिक मेहरा हो या रामू यादव। रिक ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आरोही ने सीधा देखा। अंजाम होगा, पर तय मैं करूंगी। 3 दिन बाद टीवी पर रिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं निर्दोष हूं, यह सब पुलिस की साजिश है। वो आत्मविश्वास से भरी थी। सोशल मीडिया पर ट्रोल शुरू हो गए। आईपीएस आरोही सिंह औरत होकर औरत को गिरा रही है, पब्लिसिटी स्टंट। रिक की चाल चल चुकी थी। ऊपर से ऑर्डर आया, आरोही को केस से हटा दिया गया। रात में अपने ऑफिस में बैठी आरोही ने अकेले में कहा, अब ये लड़ाई यूनिफॉर्म की नहीं, आत्मा की होगी। उसने आईडी टेबल पर रखा और बोली, अब मैं सिर्फ एक औरत हूं जो इंसाफ लेने निकली हूं। कुछ हफ्ते बाद उसने गुप्त तरीके से रिक की हर गतिविधि ट्रैक करनी शुरू की। एक सूचना मिली, रिक अपने वकील के फार्म हाउस जा रही है, वहीं सबूत मिटाए गए हैं। बारिश की रात थी। आरोही ने बाइक स्टार्ट की, हेलमेट पहना और बोली, अब खेल तुम्हारे मैदान में होगा, लेकिन नियम मेरे। फार्म हाउस के अंदर वकील बोला, मैडम, ब्लैक बॉक्स डेटा मिटा दिया गया है। रिक ने संतोष से कहा, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कमरे के कोने में कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। आवाजें, चेहरे, सच सब कैद हो रहे थे। अगले दिन सुबह ऑडियो लीक हो गया। रिक मेहरा एडमिटिंग, डिलीट द ब्लैक बॉक्स। मीडिया गूंज उठा, शेयर मार्केट गिर गया, सरकार पर दबाव बढ़ा। रिक चिल्लाई, किसने किया ये सब? वकील बोला, मैडम, शायद वही आईपीएस ऑफिसर। रिक के चेहरे पर डर उतर आया। वो औरत मुझे खत्म कर देगी। अदालत का दिन आया। रिक अदालत में बैठी थी, थकी पर जिद्दी। सामने आरोही खड़ी थी, शांत मगर दृढ़। न्यायाधीश बोले, रिक मेहरा, आप पर गैर इरादतन हत्या और सबूत नष्ट करने का आरोप सिद्ध हुआ है। रिक चिल्लाई, यह सब झूठ है। आरोही बोली, अगर झूठ होता तो डर क्यों? फिर उसने पेन ड्राइव बढ़ाई। इसमें वो रिकॉर्डिंग है जिसमें आप खुद सबूत मिटाने की बात कहती हैं। कोर्ट में सन्नाटा। रिक के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। हथकड़ी लग गई। 3 महीने बाद जेल की सलाखों के पीछे वो वही रिक मेहरा थी, पर अब उसका चेहरा ढह चुका था। वायने में खुद को देखती और सोचती, क्या यही मैं हूं? हर रात वो सपने में वही सड़क, वही खून, वही साइकिल देखती। वो टूट चुकी थी। एक दिन जेलर ने कहा, आपसे मिलने कोई आया है, आईपीएस आरोही सिंह। रिक ने सिर उठाया, उसे अंदर भेज दो। दोनों आमने सामने बैठे। बीच में जाली थी, पर आंखों में साफी थी। रिक बोली, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें तोड़ने की, लेकिन तुम नहीं टूटी। आरोही शांत बोली, कभी कभी इंसाफ सजा नहीं देता, आईना दिखाता है। रिक की आंखें भर आईं। मैंने उस गरीब को जानबूझकर नहीं मारा था, लेकिन डर ने मुझसे सब कुछ करवा दिया। अब हर रात उसी की बेटी सपने में आती है। आरोही ने कहा, इंसान को गिराता है, पर पछतावा उसे उठाता है। रिक फुसफुसाई, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? आरोही उठी, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया, क्योंकि इंसाफ नफरत से नहीं, न्याय से पूरा होता है। जाते जाते वो मुड़ी, अब अगर कभी बाहर आओ तो साइकिल वाले के बच्चों को पढ़ाना, शायद वहीं से तुम्हारा प्रायश्चित शुरू होगा। 3 साल बाद दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटा सा स्कूल था। दीवारों पर बच्चों की हंसी और कोनों में रंग बिरंगे खिलौने। वहां एक औरत बच्चों को पढ़ा रही थी। वो थी रिक मेहरा। अब उसके चेहरे पर शांति थी। वो बच्चों से बोली, पढ़ाई से बड़ा कोई अमीर नहीं होता। बच्चे हंस पड़े। उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, सच सबसे बड़ा शिक्षक है। एक दिन सफेद कार स्कूल के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुला। आईपीएस आरोही सिंह उतरी। रिक ने मुस्कुराकर कहा, आप फिर आ गई? देखने कि इंसाफ का असर कहां तक पहुंचा। आरोही बोली, यहां हर दिन एक नया इंसाफ होता है। रिक ने बच्चों की ओर इशारा किया, यहां हर दिन एक नया इंसाफ होता है। दोनों कुछ पल तक चुप रहीं। फिर आरोही ने कहा, अब तुम वही कर रही हो जो कानून का असली काम है, बदलना, ना कि सिर्फ सजा देना। दोनों मुस्कुराईं। एक के होठों पर सुकून, दूसरी की आंखों में गर्व। सूरज ढल रहा था।
रिक स्कूल की छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। नीचे बच्चे खेल रहे थे और सड़क पर एक साइकिल धीरे धीरे जा रही थी। उसने आंखें बंद की और फुसफुसाई, अब डर नहीं, सिर्फ सुकून है। दूर से आरोही की आवाज आई, क्योंकि इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं होता, कभी कभी वो दिल में भी होता है। हवा चली, बच्चों की हंसी गूंजी और शहर के शोर में खो गया एक औरत का अपराध, दूसरी की हिम्मत और दोनों का इंसाफ। समाप्त। संदेश है, कानून तब तक जिंदा है जब तक डर के आगे झुकता नहीं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।